ओम नमः शिवाय। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल खुशहाल जिंदगी में। हिंदू पंचांग के अनुसार प्रत्येक वर्ष के फाल्गुन महीने की कृष्ण पक्ष के चतुर्दशी तिथि को मनाया जाता है महाशिवरात्रि का त्यौहार। महादेव के सभी व्रतों में से श्रेष्ठ होता है महाशिवरात्रि का यह त्यौहार। इस वर्ष यह त्यौहार 1 मार्च को मनाई जाएगी। यह वह खास दिन होता है जिस दिन भगवान भोलेनाथ के सभी भक्त उन्हें प्रसन्न करने के लिए व्रत, तप, पूजा पाठ, होम इत्यादि करते हैं। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे महाशिवरात्रि के व्रत के दौरान आपको कौन सी वो चीज़ें हैं जिन्हें ग्रहण करना चाहिए और कौन सी चीज़ें आज के दिन आपको ग्रहण करने से बचना चाहिए, जिससे आपका व्रत जो है खंडित हो सकता है। सबसे पहले आपको बता दें कि जो बाल, वृद्ध और रोगी हैं, यानी कि जो छोटे बच्चे हैं और जो बुजुर्ग हैं और जो अस्वस्थ लोग हैं, उन्हें व्रत रखने की कोई ख़ास आवश्यकता नहीं होती है। क्योंकि कई बार हमारे पास कमेंट आता है कि हम व्रत नहीं रख सकते, तो क्या हम बताए गए उपाय को या फिर पूजा को कर सकते हैं या नहीं। तो आप इस दिन यदि किसी परेशानी से गुजर रहे हैं, आप अस्वस्थ हैं या फिर आप बहुत वृद्ध हैं या फिर कोई छोटा बच्चा है, वह अगर महादेव की पूजा आराधना करना चाहता है तो इसके लिए कोई आवश्यकता नहीं है कि आपको व्रत रखना ही होगा। लेकिन यदि आप व्रत रखना चाहते हैं तो यह आपकी खुद की इच्छा पर निर्भर करता है। मेरे कहने का मतलब ये है कि पूजा करने के लिए आपको व्रत रखना ही होगा, ऐसा कोई बात नहीं है। तो चलिए जानते हैं कि आज के दिन व्रत जो लोग रखते हैं उन्हें आज के दिन क्या ग्रहण करना चाहिए और क्या नहीं ग्रहण करना चाहिए। सबसे पहले आपको बता दें कि शास्त्रों के अनुसार महाशिवरात्रि का जो यह व्रत है वह 3 प्रकार से रखे जाते हैं। यानी कि 3 प्रकार से इस व्रत को रखा जाता है और अपने सामर्थ्य अनुसार जिससे जैसा हो पाता है वह उस प्रकार का व्रत आज के दिन धारण करता है। सबसे पहला जो व्रत होता है वो ये है कि महाशिवरात्रि के दिन पहले प्रहर की जो पूजा होती है, बहुत से लोग पहले प्रहर की पूजा करने के बाद जैसे मंदिर गए, मंदिर जाने के बाद विधिवत पूजा अर्चना करने के बाद यदि उन्होंने कोई संकल्प लिया है मंत्र जाप का, तो वह जाप इत्यादि करने के बाद घर में आकर जो सात्विक भोजन है वह ग्रहण कर लेते हैं। सात्विक भोजन का मतलब जो नॉर्मली आप प्रतिदिन दाल, चावल, सब्जी इत्यादि खाने में ग्रहण करते हैं, वो सारी चीज़ें बिना लहसुन प्याज का इस्तेमाल किए हुए जो है भोजन में आज के दिन शामिल किया जा सकता है। इस प्रकार का व्रत वो लोग रखते हैं जो लोग किसी स्वास्थ्य संबंधी समस्या से परेशान है या फिर कोई गर्भवती महिला है जो पूरे दिन का व्रत नहीं रख पाती हैं या फिर कोई छोटा बालक है, तो ऐसे लोग जो है वह पूजा पाठ के बाद इस प्रकार के भोजन ग्रहण कर सकते हैं और दिन भर भगवान के नामों का स्मरण करते रहें। अगर संभव हो तो भगवान की कथा कहीं हो रही हो आसपास तो वहाँ जाके कथा का श्रवण करें, नहीं तो आप घर में ही किसी एक स्थान पर बैठकर मन ही मन भगवान के नामों का चिंतन करें, भगवान का चिंतन करते रहें। और फिर आजकल तो टीवी या मोबाइल में भी आपको शिव महापुराण की कथा का श्रवण करने का लाभ प्राप्त हो जाता है। इसके अलावा आज के दिन आप भले व्रत नहीं रख रहे हैं, लेकिन आपने भगवान की पूजा आराधना करनी है आज के दिन, और आज के दिन आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है। भोजन सात्विक ग्रहण करेंगे, बाहर की चीज़ें, इधर उधर की चीज़ें आपको ग्रहण नहीं करनी है। लोगों के साथ कटु व्यवहार आज के दिन आपको नहीं करना है। इन नियमों का पालन करते हुए अगर आप भोलेनाथ की पूजा आराधना करते हैं, उनके नामों का चिंतन करते हैं, उनका कथा का श्रवण करते हैं, तो भले आप आज के दिन पूर्ण व्रत नहीं रखते हैं तो भी आपको महादेव की कृपा की प्राप्ति आज के दिन हो जाती है। ये विधि सिर्फ उन लोगों के लिए थी जो लोग व्रत नहीं रख पाएंगे किसी समस्या की वजह से। इसका मतलब ये नहीं है कि आज के दिन अन्न या फिर नमक का सेवन करना किसी भी प्रकार से श्रेष्ठ है। अब बात करेंगे दूसरे प्रकार की व्रत, जो वो होती है जब व्रती जो है आज के दिन अनाज का त्याग करते हैं और नमक भी भोजन में शामिल नहीं करते हैं, यानी कि पूजा पाठ के बाद वह फलाहार ग्रहण करते हैं। और तीसरे प्रकार की व्रत होती है निर्जला व्रत। यह वो व्रत होता है जिसमें साधक चारों प्रहर की पूजा, यानी कि प्रातः, दोपहर, प्रदोष काल और रात्रि को पूजा करने के बाद ही जल ग्रहण करता है। तो ये हो गए 3 प्रकार के व्रत की विधि। अब आपको बताते हैं कि जो लोग, क्योंकि ज़्यादातर जो लोग हैं वह व्रत के दौरान फल का सेवन करते हैं, यानी कि फलाहारी व्रत धारण करते हैं, उन्हें व्रत के दौरान कौन सी चीज़ें लेनी चाहिए और कौन सी चीज़ें नहीं लेनी चाहिए ये जानते हैं। फलाहारी व्रत के दौरान हम सभी जानते हैं कि हम
मूंगफली, बादाम, जितने भी ड्राई फ्रूट्स आते हैं वह सभी ले सकते हैं। फल ले सकते हैं, कुट्टू के आटे का हलवा हम ग्रहण कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें तो हम पहले से ही जानते हैं, लेकिन आज के दिन आपको भोजन में कौन सी चीज़ें शामिल नहीं करनी है, चलिए वो जानते हैं। यदि आप फलाहारी व्रत रख रहे हैं तो बहुत से लोगों को हमने देखा है कि फलाहारी व्रत के दौरान भी वह सेंधा नमक का इस्तेमाल कर लेते हैं। यदि आपकी स्वास्थ्य संबंधी कोई समस्या है तो आप जो हमने आपको पहली वाली विधि बताई है व्रत करने की, उस प्रकार से व्रत करें। प्याज लहसुन का सेवन ना करें, सेंधा नमक का इस्तेमाल करते हुए आप भोजन ग्रहण करें। लेकिन यदि आप फलाहार व्रत का संकल्प ले लेते हैं और उसमें आप सेंधा नमक का इस्तेमाल करते हैं तो यह व्रत आपकी मान्य नहीं होती है। व्रत में किसी भी प्रकार से नमक का सेवन करना वर्जित बताया जाता है। इसीलिए आप पहले ही सोच लें कि आपकी शारीरिक क्षमता कैसी है, आप किस प्रकार का व्रत धारण कर सकते हैं, इसके बाद ही आप व्रत को धारण करें। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो दिन भर व्रत रखते हैं, दिन भर व्रत रख के पूजा पाठ करने के बाद फलाहार लेते हैं। इसके बाद शाम को जब आरती हो जाती है, इसके बाद वह भोजन में सेंधा नमक का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि वह भोजन ग्रहण करते हैं नमक का इस्तेमाल करते हुए। लेकिन यदि आप फलाहारी व्रत कर रहे हैं तो इसमें आपको यह कार्य नहीं करना है। फलाहारी व्रत में कहीं भी ऐसा नियम नहीं आता है कि आप शाम के वक्त नमक का इस्तेमाल कर लेंगे। इसके अलावा आज के दिन तेल का इस्तेमाल, यानी कि सरसों के तेल का इस्तेमाल भोजन में आपको नहीं करना है। इसके जगह आप घी का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगली चीज़ है हल्दी। बहुत से लोग जो लोग थोड़ा अस्वस्थ रहते हैं वह व्रत रखते हैं और शाम को पूजा पाठ के बाद हल्दी वाला दूध ले लेते हैं। तो आपको भोजन करना है तो आपको हमने जो पहली विधि बताई है, मैं बार बार बता रही हूँ, उसी प्रकार से आप व्रत का संकल्प लें। लेकिन यदि आपने फलाहार व्रत का संकल्प लिया है तो इसमें आपको हल्दी का सेवन नहीं करना है। हल्दी का सेवन व्रत के दौरान वर्जित बताया जाता है। अगली चीज़ जो है, जो आज के दिन बहुत से भक्त निर्जल व्रत रखते हैं। महादेव को प्रसन्न करने के लिए उनके भक्त चारों प्रहर की पूजा पूर्ण करने के बाद ही जल ग्रहण करते हैं। तो इस प्रकार के व्रत की विधि तो यही है, जैसा कि नाम से ही पता चल जाता है कि निर्जल रहना है आपको। पूरे दिन ना आपको चाय लेना है, ना शरबत लेना है, ना पानी पीना है। कुछ लोगों को हमने ये कहते सुना है कि निर्जल मतलब आज के दिन आपको जल ग्रहण नहीं करना है, बाकी आप चाय शरबत ले सकते हैं। इस प्रकार का ज्ञान पता नहीं लोग कहाँ से लेकर आते हैं, लेकिन निर्जल का मतलब जब आप जल ही नहीं ग्रहण कर सकते हैं तो आप जल की बनी हुई बाकी चीज़ें कैसे व्रत के दौरान ग्रहण कर सकते हैं। तो यदि आप में से भी कोई भक्त ऐसा है जो निर्जल का मतलब ये समझता है कि आपको जल ग्रहण नहीं करना है, बाकी आप शरबत चाय इत्यादि ग्रहण कर सकते हैं, तो ऐसी भूल आप बिल्कुल भी नहीं करें। व्रत के दौरान जो सबसे अधिक महत्वपूर्ण चीज़ है जिस पे हमें ध्यान देना चाहिए वो यह है कि व्रत के दौरान पूरे दिन आपको भगवान के नामों का स्मरण करते रहना चाहिए। अब किसी ने निर्जल व्रत ही रख लिया लेकिन पूरे दिन वह इधर उधर की चर्चा में ही लगा रहता है, भगवान के नामों का स्मरण ही नहीं करता, तो ऐसे निर्जल व्रत का कोई मायने नहीं रह जाता। वहीं बहुत से लोग ऐसे हैं जो पूरे दिन भोजन करते हैं, पूजा पाठ करने के बाद भोजन ग्रहण करते हैं और पूरे दिन भगवान के नामों का चर्चा करते हैं, भगवान की कथा का श्रवण करते हैं। तो इस प्रकार के लोग यदि व्रत नहीं भी रखते हैं तो भी उन्हें महादेव की कृपा सहज में प्राप्त हो जाती है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि व्रत तो आप अपने शारीरिक क्षमता के अनुसार ही रखें, लेकिन एक बात और है, जब आप संकल्प लेते हैं व्रत करने का तो आपको नियमों का पालन करना बहुत ही आवश्यक है। इसलिए आप जिस प्रकार के व्रत का संकल्प लेते हैं उस संकल्प को पूरा अवश्य करें। संकल्प को कभी भी अधूरा नहीं छोड़ा जाता, इसीलिए सोच समझकर व्रत का संकल्प लें। जिस प्रकार का व्रत आप कर सकते हैं पूरे दिन, उसी प्रकार के व्रत का संकल्प लेते हुए पूरे दिन भगवान के नामों का चिंतन करें। आशा करते हैं कि आज की दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।